एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप्स 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का जो सेट नंबर 6 और ये आपको लिया गया स्थिर वैद्युतिकी से और ये आपका क्लास 12 भौतिकी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टारगेट किया गया कि इसमें 150 क्वेश्चन हैं और 150 क्वेश्चन में से ये आएगा जो आपको बिहार बोर्ड में इस सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन से लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो आउट ऑफ 70 होगा, यानी 70 मार्क्स का जो थ्योरी होता है उसमें से 20 नंबर का इसको आपको अगर 150 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, राइट एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश के 5 गुणों को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 5 गुण कौन कौन है आवेश को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश के निम्नलिखित गुण है। एक में होता है चार्ज का, चार्ज इज क्वांटाइज, यानी आवेश का क्वांटमीकरण होता है। यहाँ पर क्वांटमीकरण छूट गया तो लिख लीजिए अपने आप से, क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण होता है और इसका जो कंसेप्ट है अभी नहीं समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में इसका डिटेल समझाते हैं। वहीं पे इसका क्वेश्चन ही है कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पे समझा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, चार्ज इज कंजर्व, यानी आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे कितना है चार्ज, यहाँ पे है आपका इस बॉडी पर 5 कूलम का चार्ज और एक और बॉडी है उस पर 2 कूलम का पार्ट, तो टोटल इसको सटा के रख दीजिएगा तो इस पर हो जाएगा टोटल 7 कूलम का चार्ज। और ये कभी भी कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, मतलब कि 7 से 6 नहीं हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा। और चार्ज कभी भी, चार्ज को हम लोग बना नहीं सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो संरक्षण का ये सिद्धांत होता है कि न तो उसको निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर सी क्या बोल रहा है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। देखिए यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। देखिए क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, देखिए यहाँ पर विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे विपरीत आकर्षित होगा, क्या होगा, आकर्षित। तो यहाँ पर विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यहाँ पर प्रतिकर्षित की जगह आकर्षित और आकर्षित की जगह प्रतिकर्षित आ गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर क्या बोल रहा है, डी, आवेश का बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। मतलब कि वही अभी हम लोग समझाए कि एक 2 बॉडी लिए, इस पर 5 कूलम का चार्ज है, इस पर एक और बॉडी लिए जिसका क्या, इस पर 2 कूलम का चार्ज है और दोनों को सटा दिए तो एक टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 7, यानी कि सिंपल एडिशन इसमें यूज होता है, कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टी नंबर डी। और यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर ई क्या बोला, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मानी मतलब होता है आवेश के पास स्थानांतरण का गुण होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी है जिस पे प्लस चार्ज है, उसके समीप एक और बॉडी डाल दिए तो इसका चार्ज इस पर आ जाएगा, इस बॉडी पे आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कि चार्ज का स्थानांतरण का गुण होता है, बहने का गुण होता है, यही वह स्थानांतरण का मतलब होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला, डिफाइन 1 कूलम चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम के नियम के आधार पर आपको 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है, यानी परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या होगा, अगर 1 कूलम का चार्ज को हम लेते हैं और सेम ही उतना ही परिमाण का एक और चार्ज लेते हैं और उसको हम कहाँ रख देते हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उस पर जो फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। और ये फोर्स कैसे लगता है बता देते, कूलम का नियम को क्या बोलता है, F = क्या होता है, K Q1Q2/r²। तो आपको Q1 Q2 कितना लेने के बोला है 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 रखिएगा और यहाँ पर भी 1 रखिएगा और यहाँ पर R की जगह पे 1 रखिए, तो 1 1 1 ये सब कितना हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा आपका। और K का सिर्फ वैल्यू बच जाएगा और K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ तो ये सिर्फ हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हो गया आपका 1 कूलम चार्ज का परिभाषा। देखिए हिंदी में पढ़ लेते क्या है कि 1 कूलम वह आवेश है जो समान आवेश को हवा में 1 मीटर के पर रखने पर कितना फोर्स लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी कि अगर दोनों सेम चार्ज लिए तो आकर्षित का, डिफरेंट चार्ज लिए तो आकर्षित करेगा और सेम चार्ज लिए तो रिपल्सन हो गया, यानी प्रतिकर्षित करेगा। ये आपको बोल रहा है
तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 1 कूलम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच अट्रैक्ट एंड रिपेल सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बाय 9 गुने 10⁹ न्यूटन फोर्स व्हेन प्लेसेड एट डिस्टेंस 1 मीटर। मतलब कि बोला है वही कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर इसको जिस पे 9 गुने 10⁹ मीटर न्यूटन का फोर्स लगे उसी को हम लोग बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। तो ये आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला है क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यही बोल रहा है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत बताइए। तो देखिए अभी हम पिछले ही स्लाइड में समझाए थे, जब हम चार्ज का प्रॉपर्टी बता रहे थे उसमें समझाए थे कि संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है पता नहीं, इसका आंसर तो है ही नहीं यार, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया आंसर, इसका आंसर यहाँ पे देखिए। पहले हम हिंदी में पढ़ के समझा देते उसके बाद इंग्लिश रीड कर लेंगे। किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर होता है। मतलब किसी अंदर में भी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर में जो 5 कूलम का चार्जर, तो इसको आप 5 साल के बाद भी देखिए या 6 साल के बाद भी देखिए तो ये 5 कूलम का चार्ज रहेगा, इसमें कभी भी 6 कूलम का चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये बोल रहा है किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, मतलब जितना है उतना ही रखेगा। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम के बात है कि उसको बाहर से कांटेक्ट, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, उसको हवा में लटका के रखे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं कि विलगित निकाय, यानी कि उसमें कुछ भी कोई बॉडी कांटेक्ट नहीं है, कोई बॉडी सट नहीं रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश न ही बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या बोला, इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतर किया जा सकता है। वही बोल रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आवेश को। तो आप इंग्लिश में पढ़ लेते, बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वही बोल रहा है कि किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश क्या रहता है, चार्ज इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब कि कांस्टेंट का मतलब है कि वही स्थिर रहता है चार्ज। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, माने चार्ज के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार चार्ज नेदर बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉय। यही आप बोल रहे हैं, आप अच्छा से पढ़ के अब इसको नोट कर लीजिए जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए 2 पॉइंट चार्ज प्लेसेड इन मीडियम, मतलब कि 2 बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है, इफ ए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीज देन व्हाट इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन चार्ज। यानी कि उसको उनकी अपेक्षिक परावैद्युता बढ़ाने से उन पर लगने वाला बलों का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। मतलब कि बोल रहा है कि कोई चार्ज है और उसको हम किसी मीडियम में डालते हैं जिसका अपेक्षिक परावैद्युता परमेबिलिटी में कुछ होगा, उसका अपेक्षिक परावैद्युता उसमें डालते हैं तो उसको फोर्स का जो वैल्यू होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, वो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे कि मान उसका किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये होता है, और यहाँ पे अगर कोई मीडियम में रख देते तो उसका परमिटिविटी गुना हो जाता है एप्सिलॉन आर से, और उसके बाद होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वही फार्मूला। बस यहाँ पर सिर्फ एप्सिलॉन और जुड़ जाता है अगर कोई मीडियम में इसको हम रखते हैं। जैसे कि पहले हवा के लिए आपका हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर आपको पानी में रख दिए तो यहाँ पर पानी का परमिटिविटी डालना पड़ेगा, पानी मीडियम का परमिटिविटी कितना होता है। तो वही बोला है, देखिए फोर्स होता है ऐसे, इसका परमिटिविटी का क्या होता है, इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जो भी चीज़ आपको बट्टा में रहेगा, डिवाइड में रहेगा या नीचे रहेगा, जो भी आप बोलिए, वो किसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स का ये परमिटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती जब कोई भी रहता है तो वो क्या होता है, तो देखिए परमिटिविटी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो परमिटिविटी का जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्यों?
क्योंकि ये डिवाइड में है, नीचे व्युत्क्रमानुपाती है, बस जस्ट इसको जो करेंगे उसका यहाँ पे उल्टा होगा। व्युत्क्रमानुपाती का यही मतलब होगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो इन्वर्सली का यही मतलब है, उसका अपोजिट चलेगा। मतलब जे इसका अब बढ़ाते हैं तो ये फोर्स घटता है, इसको अगर इसको घटाते हैं परमिटिविटी को घटाते हैं तो फोर्स का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिखा है आंसर में। देखिए अगर माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युतता को बढ़ाया जाए तो उसका माध्यम के दो आवेशों के बीच बल होगा, वो क्या होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल घटेगा। तो अभी हमें बताया कि अगर हम परमिटिविटी को बढ़ाते हैं तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। यही बोला क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अपेक्षिक परावैद्युतता क्या होता है, परमेबिलिटी, उसका व्युत्क्रमानुपाती पद होता है। यही आपको इंग्लिश में भी लिखा है, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम चार्ज देन फोर्स बिटवीन चार्ज डिक्रीज बिकॉज, मतलब क्यों, तो बोल रहा है कि क्योंकि जो फोर्स बिटवीन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी, वही आपको समझा चुके हैं, वही बात आपको बोल रहा है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या अर्थ है, माने आप क्या समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए तो आपके सीधे आपको बोल दे कि ये आपको पूछ रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो देखिए क्वांटमीकरण का मतलब होता है कैसे कि जैसे ये कोई बॉडी है, आपका कोई बॉडी है, इसमें हम से क्या करें, कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन गुने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ लिख लिए। यही इसी बॉडी से कितना लिख लिए, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.6, दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻⁹। उसी प्रकार 3 निकाले तो इसीलिए 3 गुने जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज है वो, उसी प्रकार कितना होगा, n इलेक्ट्रॉन निकाले तो n इलेक्ट्रॉन निकाले और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई का मान कितना होता है, ये डालिएगा तो Q इक्वल टू क्या होता है, ई। आप कभी भी जान सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, कभी हम ये बोले कि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, यानी 1.5 निकाल लीजिए, 1.6 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्वांटमीकरण का यही मतलब होगा, कभी भी इसका वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब कि 2.5 चार्ज हम नहीं निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तो जो 2 चार्ज निकाल सकते हैं, 3 चार्ज निकाल सकते हैं, 100 चार्ज निकाल सकते हैं, बट इसको क्या है 3.2 चार्ज नहीं निकाल सकते, 2.5 चार्ज नहीं निकाल सकते। इस प्रकार का चार्ज निकालना पॉसिबल नहीं है और निकलेगा भी नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्वांटमीकरण, इसी को बोलते हैं। देखिए आंसर में आपको क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार चार्ज फाउंडेड टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इट्स नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वही बात बोल रहा है जो आपको अभी समझाया पिछले स्लाइड में कि आवेश का क्वांटमीकरण यहाँ पर छूट गया। क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्णत गुणज होता है, माने मतलब कि इलेक्ट्रॉन है तो आवेश के पूर्णत गुणन होता है, माने वही 1 2 वही इंटीग्रल मल्टीपल, वही बोला पूर्णित गुणज, मतलब कि पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णत गुणज का मतलब 3 है तो 3 ही होना चाहिए, 3.1 नहीं होना चाहिए। तो वही पूर्णत गुणज होता है किसका, आवेश का हो सकता है। इसीलिए आवेश को क्वांटमीकरण कहते हैं, आवेश को क्वांटाइजेशन वही क्वांटमीकरण कहते हैं यही। और देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस n, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हमको लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर चार्ज का जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो ई का मतलब या बोलिए 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोलिए तो उसका मतलब उसका जो वैल्यू होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो करते रहिए, आपको डेली वीडियो मिल जाएगा इसका।